हेलो एवरीवन। तो जैसे कि अभी अपडेट आया है, एक लेटेस्ट अपडेट आया है नीट कंडक्टिंग एजेंसी की तरफ से, जिसमें कि रिड्यूस्ड सिलेबस है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि अभी चैप्टर्स कम हो गए तो पेपर बहुत आसान होगा। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब उन्हें उतने ही सिलेबस में से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जो टफनेस होगा क्वेश्चंस का, उस वो जो लेवल है हार्डनेस का, वो बढ़ सकता है। ज़्यादा असर्शन रीज़न आ सकते हैं, ज़्यादा फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और असर्शन रीज़न, क्योंकि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैंने खुद अपने 10 नंबर असर्शन रीज़न में ही लूज़ करे थे। तो आप असर्शन रीज़न की अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो तभी आएगा जब आप तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, एक एक लाइन को समझ के याद करोगे। और जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आप टेस्ट दो, उन टेस्ट को एनालाइज करो। और यही है कि सेम एक लाइन को तोड़ मरोड़ के बहुत सारे नए फॉर्म्स बना सकते हैं क्वेश्चंस की। तो वो सारी फॉर्म्स की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट करोगे। और अब क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया, 6 महीने रह गए, तो आपको टेस्ट भी देने शुरू करने हैं फुल सिलेबस के। और अपनी कोचिंग के अलावा जो आपका एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको पता चल सके कि सारी इंडिया के स्टूडेंट्स में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, एलन की, आकाश की, थिंक नीट की। तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले आप अपना एक बारी जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर करो। ये वही टाइम है, ठीक है। दिसंबर तक अपना रिवीजन वगैरह सब कंप्लीट करो, और फिर 4 महीने लगातार टेस्ट दो, और उन टेस्ट को एनालाइज करके अपना रिवीजन करो। हमेशा जो हमारा रिवीजन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होना चाहिए, ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप आज पढ़ोगे, कल आप फिर भूल जाओगे। बट अगर आप टेस्ट सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, आप खुद की गलतियाँ निकालोगे, उन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करोगे, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा। तो आप यही सब चीज़, मतलब ये मत सोचो कि पेपर बहुत आसान आएगा तो भी रिलैक्स हो जाते हैं। पेपर उतना, जितना आप आसान सोचो उतना ज़्यादा टफ भी आ सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। नहीं, प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट आप कोशिश करो कि जो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे भी सॉल्व करो। और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से बनाए गए हैं, और मैंने खुद जेईई मेंस के सॉल्व किए हैं, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है वो सॉल्व करके। तो आप कोशिश करो कि आप उनके लिए भी अपना टाइम निकालो, नीट प्रीवियस ईयर के अलावा आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, ताकि इन केस अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी आता है तब भी यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप वो सब क्वेश्चंस ट्राई कर सको। क्योंकि कॉन्फिडेंस, एट लास्ट कॉन्फिडेंस इज़ द की। नॉलेज सबको बराबर होनी है, आप किस तरीके से अपना मेंटल स्टेट को हैंडल करते हो पेपर में, कितना कॉन्फिडेंट रहते हो, वो सब ही डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कितना अच्छा आएगा, कितना बुरा आएगा। तो बस यही था, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।